अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था वेरियस टाइप्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स के कुछ टाइप्स, टू व्हीलर्स, फोर व्हीलर्स, और उसके साथ ही हमने पढ़ा था पैसेंजर व्हीकल्स, कमर्शियल व्हीकल्स, वो हमने पढ़ा था। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एग्रीकल्चरल व्हीकल्स, और उसके साथ हम पढ़ेंगे स्पेशल टाइप ऑफ व्हीकल्स। तो हम पहले पढ़ेंगे एग्रीकल्चर व्हीकल्स। तो एग्रीकल्चर व्हीकल्स नाम से ही पता चलता है, दोज व्हीकल्स विच आर यूज्ड फॉर फार्मिंग, यानी कि वो व्हीकल्स जो हम जमींदारी में इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि ट्रैक्टर है और एक कॉम्बाइन हार्वेस्टर है। ये व्हीकल्स हमें मदद करते हैं फार्मिंग में। ट्रैक्टर आपने सबने देखा होगा, ट्रैक्टर क्या काम करता है। ये एक एग्रीकल्चर व्हीकल है जो हमें मदद करता है फार्मिंग करने में। बात आती है कंबाइन हार्वेस्टर की। कंबाइन हार्वेस्टर आपके सारे काम करता है। प्लोइंग भी करेगा यही, रीपिंग भी करेगा यही, और क्या होता है, हाँ, टिलिंग भी यही करता है। यानी कि सारे काम आपके यही करता है। मतलब कशर पे वन भाई, यह क्या वुब तुलान पान, यह पे दान लुन लुना पान, पे पाने किन नेरा इथे कन दान लुन इम तम ग्रेन्स वेन्स तम पाने त्रावान बेक साइड, पे गड़ तत्स लगे तथ मे इथे कन टिलिंग, तुम वुचान तुम टिलिंग कित कन करान। टिलर आत बिल्कुल करा क्या यम ते सॉइल पार्टिकल्स तमन करा सह क्या लूजली करा ब्रेक डाउन। सह वुच मे इथे कन प्लोइंग ते अमी टाइपिक पे यह करा कंबाइन हार्वेस्टर सारी ऑपरेशन करा पाने। ट्रैक्टर बेसिकली एग्रीकल्चर पर्पस व्हीकल है। अब बात आती है कि ट्रैक्टर में ये बड़े टायर क्यों होते हैं। ये इसलिए होते हैं क्योंकि ट्रैक्टर को खेतों में चलना पड़ता है, तो वहां पे ट्रैक्शन की प्रॉब्लम होती है, मतलब ग्रिप नहीं मिलती है। तो इस पर्पस के लिए ट्रैक्टर में बड़े टायर होते हैं। वो उसको क्या देते हैं, ट्रैक्शन पावर देते हैं, मतलब ज्यादा ग्रिप मिलती है उससे। तो ट्रैक्टर इजिली खेतों के थ्रू जा सकता है। अब हम थोड़ा सा पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन पर्पस व्हीकल्स के बारे में। मतलब वो व्हीकल्स जो हमें कंस्ट्रक्शन में मदद करते हैं, जैसे कि रोड बनाना हो, बिल्डिंग या लैंड डिगिंग, जो भी हम ऑपरेशन करते हैं, तो उसके लिए हमें एक स्पेशल टाइप के व्हीकल्स चाहिए जिनको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्शन पर्पस व्हीकल्स। तो उसमें कौन कौन से व्हीकल्स आते हैं, बुलडोजर, रोड रोलर, डंपर, एक्सकेवेटर्स। तो इनकी अलग अलग फंक्शन होती है। बुलडोजर में क्या होता है, बुलडोजर में सामने से एक वो बड़ा सा ब्लेड लगा रहता है और उसमें पीछे एक्सकेवेटर नहीं होता है। तो उसमें क्या हो सकता है, वो जैसे ट्रैक्टर के टायर होते हैं बड़े, वो वाले हो सकते हैं, या एक होता है वो पूरा मेटालिक होता है, उसका वो जो ड्राइव देता है चलने में, एक जगह से दूसरी जगह चलने में। तो उस तरह का उसमें होता है क्या, ड्राइव ट्रेन होती है उस तरह की। दूसरा इसमें आता है रोड रोलर ये एक्चुअली सॉइल कंपैक्टर है, मतलब इससे हम सॉइल को कंप्रेस करते हैं। जैसे कि रोड हम बनाते हैं तो उसके बाद उसमें क्या रोड रोलर चलता है, वो क्या करता है एक्चुअली कंक्रीट जो भी वहां पे हो, बाजरी कुछ भी हो, उसको एक्चुअल में क्या करता है, कंप्रेस करता है। डंपर
एक्चुअल में टिप्पर है। टिप्पर को हम बोलते हैं डंपर बोलो टिप्पर बोलो एक ही बात है। तो ये किस लिए होता है, ये कंस्ट्रक्शन पर्पस, इसमें ये काम आता है कि गुड्स कैरी करने में, मतलब जो भी गुड्स, जो भी वहां पे हमें कुछ सामान एक जगह से दूसरी जगह लाना हो, चाहे रेत हो, बाजरी हो, जो भी हो, या मिट्टी हो, कुछ भी हो, तो वो हम डंपर के थ्रू वहां से ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो ये रहा डंपर का काम। उसके बाद आता है एक्सकेवेटर। एक्सकेवेटर में क्या होता है, उसमें वो एक बकेट सा लगा रहता है, आपने देखा होगा। जैसे कि बुलडोजर में सामने से एक बड़ा सा एक ब्लेड लगा रहता है, वैसे ही एक्सकेवेटर का भी कुछ वैसा ही काम है। उसमें क्या होता है एक्सकेवेटर में, उसका साइज बहुत छोटा होता है उससे। किससे? जो बुलडोजर में वो बड़ा सा ब्लेड रहता है, उसका छोटा सा साइज होता है। मैं बाद में आपको पीडीएफ सेंड करता हूँ ग्रुप में, तो आप देख लेना, आपको आराम से समझ आएगा कि बुलडोजर कैसा होता है, रोलर कैसा होता है, एक्सकेवेटर कैसा होता है। ये मैं आपको पीडीएफ में भेजता हूँ, तो उसमें आपको, आप फोटो देखेंगे उसमें, तो आपको आराम से पता चलेगा कि कैसे हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब हम हमारे लास्ट टॉपिक पे आते हैं, स्पेशल व्हीकल्स। स्पेशल व्हीकल्स में सबसे पहले आता है रेलवे, ट्रेन। एक्चुअली इट्स एन ऑटोमोबाइल, लेकिन इस स्पेशल कैटेगरी में आता है। इसका साइज बहुत बड़ा होता है। इसके लिए एक ट्रैक बना रहता है जिसके ऊपर से रेलवे चलती है। अब इसके इंजन पे आते हैं। पहले रेलवे का इंजन स्टीम इंजन होता था। उसके बाद फिर इम्प्रूवमेंट आ गई, डीजल आ गया, डीजल इंजन, और उसके साथ आज का चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी पे। इसके बाद हम बात करेंगे क्रेन की। जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनती है, मतलब बाहर बनती है, तो उसमें क्या होता है, उसमें क्रेन का इस्तेमाल किया जाता है। मटेरियल ऊपर लेना हो तो क्रेन के जरिए से मटेरियल को ऊपर लिया जाता है, टॉप फ्लोर पे, या जहां पे भी नीड हो तो क्रेन के जरिए उस मटेरियल को वहां तक ट्रांसपोर्ट किया जाता है। उसमें वो लंबी आर्म्स लगी रहती हैं, चेन होता है, रोप कह सकते हैं, तो उसके द्वारा वो मटेरियल को वहां पे लिया जा सकता है। या यहाँ पे भी होता है क्रेन आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगी। ये ट्रैफिक वाले यूज करते हैं, किसी ने पार्क की हो गाड़ी रोड पे, तो क्रेन के द्वारा उसको वहां से लिया जाता है। या कहीं गाड़ी नीचे गिरी हो तो क्रेन का इस्तेमाल किया जाता है, तो क्रेन उसको वहां से लिफ्ट करती है। तो ये भी क्या है, स्पेशल व्हीकल है। कौन? क्रेन। क्रेन के बाद आता है फोर्कलिफ्ट। फोर्कलिफ्ट इंडस्ट्री, फैक्ट्री में ज्यादा यूज होता है। विद इन द फैक्ट्री प्रेमिसेस फोर्कलिफ्ट इज यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। या इंडस्ट्री, फैक्ट्री, तो उसमें जो ये गुड्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं, या फर्दर ऑपरेशंस के लिए, या गाड़ी में लेने के लिए, तो फोर्कलिफ्ट का इस्तेमाल किया जाता है इंडस्ट्री में। ये फोर्कलिफ्ट कभी आपको रोड पे देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद आता है टैंकर। टैंकर इज यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लिक्विड्स। उसमें फ्यूल भी आ सकता है। फ्यूल में कौन कौन सा होता है? केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, एटीएफ, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, जहाज का तेल। तो इस पे एक नोट लगा रहता है, इनफ्लेमेबल। मतलब ये आग पकड़ सकता है। इसमें क्या होता है, एक ये टैंकर बिल्कुल सिलेंडर टाइप होता है, इन सिलेंड्रिकल शेप।
तो इसमें ये लिक्विड्स ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। तो उसके बाद आता है ट्रेलर। ट्रेलर आपने देखा होगा, एक लंबी गाड़ी होती है, तो इसमें गुड्स वगैरह ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो आज हमने ये वेरियस टाइप्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स खत्म कर लिया। मैं अब इसको पीडीएफ के द्वारा आपको सेंड करता हूँ ग्रुप में, तो आप फिर उसमें देख लेना कि जो भी मैंने पढ़ाया, कंस्ट्रक्शन व्हीकल्स, स्पेशल व्हीकल्स, जो भी 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, 3 व्हीलर, वो आपको उसमें पता चलेगा, क्योंकि उसमें आपको इन व्हीकलों की फोटो मिलेगी और डिस्क्रिप्शन भी मिलेगा। वो आप देख लेना तो आपको आराम से पता चलेगा। अल्लाह हाफ़िज़।